आज मैं आपको अरब के एक नौजवान का बड़ा ही सबक आमोज वाकया सुनाने जा रहा हूं। इसका ताल्लुक एक अरब खानदान से था और माली तौर पर खुशहाली भी थी। बाहर जाकर पढ़ने का इसे शौक पैदा हुआ। मैं इस वाक़े को अपने एक अंदाज में और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र अपने अंदाज में बयान करूंगा। चुनाचे उसका एक गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर, वेस्टर्न कंट्री जिसको आप कहते हैं, वहां पर उसका वीजा लग गया तालीम का। फिर वो वहां पहुंचा और पहुंचकर चंद माह उसको लगे कुछ एडजस्ट होने में। चंद महीनों में उसे अपने ही हम जबान कुछ लोग मिल गए और उनके साथ उनकी अच्छी अलग सलग हो गई और यूनिवर्सिटी में भी उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। अब बात यह है कि जिस मुल्क से वो चले थे, जिस मुल्क से वो चला था, उस मुल्क का जो सिस्टम था उसमें इस्लामाइजेशन और इस्लामिक कल्चर का गलबा था। और अब ये जहां गया था वहां पर आजादी थी, बेपर्दगी थी, बेशर्मी थी, बेहयाई थी, जो बोलो। थोड़े ही अरसे में उसके दोस्तों की गैदरिंग में इजाफा होता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता वहां का जो रंग था वो उस पर चढ़ना शुरू हुआ। ना सिर्फ उस पर बल्कि जो इसकी सर्कल था, जो हम जबानी लोग थे, उस पर इन सबका एक असर हुआ। माहौल का लिबास बदले, गुफ्तगू बदली, नाइट क्लब्स में इनका जाना शुरू हुआ और वहां इन्होंने अपनी तफरीह का सामान किया और आहिस्ता 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 शराब का दौर चलना भी शुरू हो गया। अब ये शराब भी पीते थे, नाचते गाते भी थे और जो कुछ एक आजादी के तौर पर एक नौजवान करते हैं, उन्होंने ये सारे काम करने शुरू कर दिए और एक टाइम इनका इसमें गुजर गया। ये नौजवान अपने सारे जो भी इसकी गैदरिंग थी उसमें इसका असर था। एक दिन सब बैठे थे, कह रहे थे कि यार कुछ भी कर लियो, सुकून नहीं है यार, सुकून नहीं मिल रहा, वो लुत्फ और जो सुकून जो होता है ना वो नहीं मिल रहा। तो किसी ने कहा यार असल में मजहब पर चलने में सुकून है। अब जब इस्लाम की बात की तो जाहिर है कि इन्होंने कहा यार इस्लाम में अपने हम सब मुसलमान हैं और अब ये भी मना है, ये भी मना है, ये भी मना है, ये भी मना है। और बिल्कुल शैतान इन सब पर गालिब आया हुआ था ना। क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है कि शैतान से जब पूछा गया कि तू इंसान पर सबसे ज्यादा आसानी पर काबिज कब होता है, तो उसने कहा कि जब वो शख्स नशे में हो। जब एक शख्स नशे में होता है ना, तो मैं उससे यूं खेलता हूं जैसे कि बच्चे गेंद से खेलते हैं। अब इनको नशे की लत थी, नशे की आदत हो गई थी, शराब पीते थे और जो भी इनका मामला था वो चल ही रहा था। और शैतान के टोटल नरगे में थे ना, समझे, अगवा नहीं कर लेता लोगों, शैतान भी अगवा कर लेता है। अब जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह इस्लाम के ताल्लुक से अपने नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे। और फिर इनको हुआ कि यार अपने फला मजहब कबूल कर लेते हैं, उसमें कुछ शराब की भी आजादी है, तो म्यूजिक की भी आजादी है, तो फला भी है, फला, यूं कर करके इन्होंने बातें की और कहा यार आज से हम वो, ये कहते ही इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। और सब के सब जितने दोस्त सारे के सारे गैर मुस्लिम हो गए।
अब ये गैर मुस्लिम होने के बाद उनकी इबादतों की तरफ क्या जाते, वहां थोड़ा बहुत आना जाना शुरू किया। अब वहां भी देखा तो वहां भी बेपर्दा औरतें और लड़कियां आ रही थी, तो इन्होंने वहां भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और अब वो लड़कियों के चक्कर में भी पड़ गए, शराब के चक्कर में पड़ गए, फुल अय्याशी। मुसलमान तो रहे नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता इनको वहां से भी धक्के मारकर निकाला कि तुम क्या यहां मतलब कि लड़कियों ने औरतों को छेड़ने के लिए आ जाते हो, भागो यहां से। ये वहां से भी निकाले गए। आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनको पता चला कि एक नई कम्युनिटी बनी है जो शैतान को पूछती है। हम क्यों ना इनको स्टडी करें और इनकी तरफ चले जाएं। अब ये करते 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 शैतान को पूजने की तरफ चले गए। हाँ, ये एक पूरी कम्युनिटी है। दावत इस्लामी ने यूके में एक मदनी मरकज बनाया है। वो मदनी मरकज आज फैजान मदीना के नाम पर है। ये वो जगह थी जहां शैतान की इबादत की जाती थी। और हमारे इस्लामी भाइयों ने जाकर देखा तो वो बिक रहा था, तो हमारे इस्लामी भाई ने उसको खरीद लिया और उसे खरीद कर उसे अल्हम्दुलिल्लाह रहमान की इबादत गाह बना दिया। आज तो फैजान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायम है। तो अब इस तरफ चले गए, मगर सुकून जिसको ये सुकून मतलब कहीं सुकून है नहीं। मगर ये करते 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 सालों गुजर गए इनके। आखिरकार इनकी जो पढ़ाई थी वो भी मुकम्मल हो गई। जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो जो इनको जो पैसे वैसे गवर्नमेंट और इधर उधर से मिल रहे थे वो सब बंद हो गए। अब बैक टू पवेलियन वापस आना था इनको। अच्छा, घर में ये बता चुके थे अपने कि हम अब मुसलमान नहीं हैं। घर में भी कोहरा मचा हुआ था, मगर अब इतनी दूर क्या हो सकता था। अब ये नौजवान कहता है कि हम जब फारिग हो गए, अब वापसी थी हमारी, हम वापस आ गए। घर आए तो अब घर वाले नाराज। अब घर वालों का अपना मिजाज था। अब मैंने कह दिया था भाई मैं मुसलमान नहीं हूं। बिल्कुल वो नहीं था मुसलमान, इस्लाम छोड़ चुका था वो। अब हुआ ये कि रमजान का महीना आ रहा था। उनके यहां एक ये कल्चर था कि जब रमजान का महीना आता था तो घरों में बाकायदा रमजानी खैमे लगते थे, जिसमें आस पड़ोस के रिश्तेदार खानदान वाले आते थे और रोजे इफ्तार, जैसे हमारे इफ्तार के तौर पर पार्टियां होती हैं, तो वो इस तरह का एक निजाम उनका बना हुआ था। तो उससे घर में कह दिया था कि मैं तो मुसलमान होने में रोजे तो रखूंगा नहीं। तो रोजे रख के ना रख, ये तेरा हम खाना एक टाइम पे पकेगा, उस टाइम पे पकेगा, तो ये खाना वाना हम नहीं देंगे। उसका चलता रहा सिलसिला। अब घर में वो दावत थी। जब घर में दावत थी तो बात तो वही हुई। वो पूरा दिन वो भी भूखा था। अब खानदान वाले जमा हुए। अच्छा, पूरे खानदान में ये यूं समझे ये जो कम्युनिटी जमा हुई थी, इसमें एक साहब थे बड़े बुजुर्ग टाइप के, और उनकी सेहत थी खानदान में, इस पूरे इनकी फैमिली में और इस पूरे कबीले में कह दें, इनकी एक सेहत थी और इनका नाम था रोब था। लोग इज्जत करते थे, डरते भी थे। बाद औक़ात ऐसे होते थोड़े बड़े बाबे किस्म के होते इस तरह के, वो भी इसी तरह की कोई तम तलाक शख्सियत थी और बड़ा असर था उसका खानदान में। खैर, अब सारे इफ्तार पे जमा हुए। अब वो मुसलमान ही नहीं था, रोजा क्या रखता, लेकिन अब किसी को क्या कहता, ये भूख भी लगी थी, खाना उसको मिला ही नहीं था। अब नकटा देखता रहा। जैसे ही अजान हुई यानी इफ्तार का वक्त हुआ, तो जब सबने इफ्तार किया तो उसने भी अब क्या करे, उसने लिया और खाया जैसे सबके सामने, ये कि जैसे मैं रोजे से हूं। बोलने की पोजीशन में तो था नहीं। एक आध समोसा भी ले गया। अब अजान हुई, लोग गए मस्जिद की तरफ। अब ये बैठा रहा, सारे चले गए। अब वो बुजुर्ग जो थे ना, वो बड़ी उम्र के थे, वो एंड में गए। जब एंड में गए तो जाते देखा, तुम इधर क्या कर रहे हो, चलो मस्जिद। तो बोला मैंने नमाज नहीं पढ़ता मैं। चलो बाद में बात करेंगे, चलो मस्जिद चलो। नहीं, वो बात मान सुनते ही नहीं है। ये वो क्वालिटी थी।
मैंने कहा ना मैं नहीं पढ़ता नमाज। चलो चलो उठो नमाज पढ़ो, बोले मस्जिदों बाद में बात करेंगे। मैं मुसलमान नहीं हूं, बकवास बंद करो, चलो खड़े हो नमाज पढ़ो। वो इसको ये कि ये नमाज से भागने के लिए बातें कर रहा है। चल उठो नमाज पढ़ो। मैं नहीं पढ़ सकता, समझ नहीं रहे आप? उठता है क्या नहीं कि दो एक चल नमाज के लिए, जो बात करनी है बाद में करेंगे, नमाज के बाद बात। चलो अब वो बोले हर तरफ से घेर लिया मेरे को। अब रोबदार शख्सियत थी, सारी हमारा पूरा खानदान इसकी इज्जत करता, वैसे क्या बहस करो बाबा से। बोला मैं उठा। अब बोला मैं 7 या 8 साल के बाद पहली बार मस्जिद में पांव रख रहा था। अरे चलो जा रहा हूं, ये जैसे ही नमाज शुरू होगी कोई सद्दा रुकू होगा तो मैं निकल जाऊंगा। बाबा ने उसको अपने आगे खड़ा कर दिया नमाज में कि चल नमाज पढ़। वो बोले मेरे को तो सूरह फातिहा तक मैं भूल चुका था, तो तकबीर हो चुकी थी, नमाज शुरू हो चुकी थी, अब मैं करूं तो क्या करूं। इमाम साहब ने नमाज शुरू की, सूरह फातिहा खत्म हुई। सूरह फातिहा, अब ये क्या करता, कहीं भागने की पोजीशन थी नहीं इसकी, निकलने की पोजीशन थी नहीं, हाथ बांध के खड़ा हो गया। जैसे ही इमाम साहब ने सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी, था तो अरबी ना, था तो अरबी। इमाम साहब ने सूरत पढ़ी, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 से तिलावत की। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तर्जमा कंजुल इरफान। अब तर्जमा सुनिएगा, और वो शख्स भी जो आयत सुन रहा है उसको पता है कि इस आयत का मतलब क्या है। समझ रहे हैं आप? इस आयत करीमा का तर्जमा कंजुल इरफान। तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? यानी इस आयत में अल्लाह पाक ने कुफ्फार को मजीद सरजनिश की है कि ए बदबख्तों, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? ऐसा नहीं, बल्कि हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है ताकि तुम पर इबादत लाजिम करें और आखिरत में हमारी तरफ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे अमाल की जजा दें। इसका तर्जुमा और उसके पूरा मैंने तफसीर सलातुल जिनान के साथ मैं आपके साथ बयान कर रहा हूं। अब वो तो तर्जुमा आयत सुन रहा है ना, और मैं इसको बयान की सूरत में आपको बता रहा हूं कि ये जो आयत करीमा तिलावत हुई है, ये आयत करीमा क्या थी। अब उसने जब ये आयत करीमा सुनी तो कहता है कि जैसे मुझे लगा कि ये मुझे डायरेक्ट कहा जा रहा है, ये डायरेक्ट मुझे कहा जा रहा है। वतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। तो वो अल्लाह बहुत बुलंदी वाला है जो सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो इज्जत वाले अर्श का मालिक है। कहता है कि मुझे बिल्कुल जैसे मुझसे ही बात की जा रही है, और इतने बरसों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा कोई अंदर का जो है ना वो धुल रहा है। अरे ये नौजवान जो इस वक्त यहां पहुंचा है, मैं बीच में एक चीज में मिस कर गया कि ये जब अपने घर वापस आया था ना, अपने घर जब वापस आया था, ये मैं मिस कर गया, माफी चाहता हूं। ये जब अपने घर वापस आया था तो फिर ये दोस्त मिले थे और दोबारा इन्होंने कहा कि यार ये सब कुछ कर लिया कि सुकून ही नहीं मिल रहा। तो फाइनली इन्होंने ये बात तय की कि अब सिवाय इसके कि अपने खुदकुशी करने को है ही नहीं, जीने का मजा ही नहीं है। तो इन्होंने खुदकुशी प्लान की थी कि हम एक गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से ले जाएंगे, स्टीयरिंग छोड़ देंगे, गाड़ी खुद ही जाके गिर जाएगी, कहीं तबाह हो जाएगी, हम मर जाएंगे, जान छूट जाएगी हम लोगों की। यहां तक शैतान इनको लेकर आ गया और 4 रमजान इन्होंने तय किया था कि हम मरेंगे, और पहली रमजान का यह वाकया हो गया। अब यह मस्जिद में पहुंचा है और 4 रमजान इनकी खुदकुशी का प्लान है, और यहां पर यह कुरान करीम की आयतें सुन रहा है
और कह रहा है कि जैसे मुझसे कहा जा रहा है, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखिरा ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिही इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत करे जिसकी इसके पास कोई दलील नहीं, तो इसका हिसाब उस के रब के पास ही है, बेशक काफिर फला नहीं पाएंगे। अब यहां ये सुनता रहा, रोता रहा और इस पर कशी तारी हो गई और बिल्कुल नीम बेहोशी के आलम में हुआ। अब जब ये गिर रहा है तो इमाम साहब की किरात की आवाज उसके कानों में आ रही है, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और तुम अर्ज करो, ए मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। बस ये आयत करीमा सुन रहा है और गिर रहा है, सुन रहा है और गिर रहा है, वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। लोगों ने पानी डालकर उसको उठाया, उसके कानों में बस यही एक आवाज गुज रही थी, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वो तौबा कर चुका था, वो तौबा कर चुका था अपने कुफ्र से, वो तौबा कर चुका था अपने गुनाह से, वो कलीमा पढ़कर दोबारा ईमान ला चुका था। अब उसकी ज़बान पर जो बात जारी थी वो यही थी, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अब वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है, अपने रब से दुआ कर रहा है, अपने रब से रहम की भीख मांग रहा है कि मौला मुझे बख्श दे और मैं लौट आया हूं, मुझ पर करम फरमा दे। फिर इस नौजवान ने अपने उन लड़कों को जमा किया और उसके सामने सारी बात बयान की और कहा कि मुझे आज वो सुकून मिला है जिस सुकून को हम ढूंढ रहे थे। सुकून तो था इस्लाम और दीन की तालीमात और नमाज और रब की इबादत में, और हम ढूंढ रहे थे उसको किसी और जगह पर। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और तुम अर्ज करो, ए मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला। उसने इस्तिग़फ़ार किया, अपने रब से माफी मांगी और सारे लड़कों को जमा करके कहा, देखो मुझे देखो। उसकी बात का अल्लाह पाक ने ऐसा उसकी जबान में असर दिया कि वो सब भी तौबा करके कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इस्तिग़फ़ार, वो इस्तिग़फ़ार करता रहा। जब मैं ये वाक्य पढ़ रहा था, इस वाक्ये में मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिला। अब मैं इसकी पूरी तफसील में जाऊंगा तो बहुत वाक्या भी बड़ा तवील है, आपको ये समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी कि ये सारी की सारी शरारत सोहबत की थी, गैदरिंग की थी। जो नौजवान आजादी चाहते हैं ना, स्पेशली मेरे जो वेस्टर्न कल्चर है, मगरिबी दुनिया है, उसमें जाते हैं। यानी कि अपनी इस्लामी कंट्री में, जानता हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनमें बहुत खुली आजादी नहीं है, वहां से ये उड़कर जाते उन मुल्कों के अंदर कि चलो वहां कुछ आजादी होगी, कुछ अय्याशियां कर लेंगे। यहां से भी, वहां से, दुनिया के कितने मुल्कों से वहां जाया जाता है सिर्फ अय्याशियां करने के लिए, अल्लाह की नाफरमानियां करने के लिए। कोई देखने वाला ही नहीं है। अरे ताकि बंदो, तुम्हारा रब देख रहा है, तुम कहते कोई देखने वाला नहीं है। और ये गैदरिंग जाती है, ये पूरे पूरे ग्रुप जाते हैं, और इसको तो वहां ग्रुप मिल ही गया। ग्रुप कैसा मिला?
अब सोचिए शैतान के मकरो फरेब कहां से कहां ले गया। शराब की तरफ ले गया, अय्याशी की तरफ ले गया, औरतों की तरफ ले गया, गाने बाजों की तरफ ले गया, मौसीकी की तरफ ले गया, डांसिंग एंड सिंगिंग का जो माहौल बनता है उसकी तरफ ले गया, और फिर आगे बढ़ता हुआ शैतान बदबख्त इन्हें कुफर की तरफ ले गया। और कुफर के साथ साथ कितने सख्त कुफर की तरफ ले गया कि अब उसने अपनी इबादत की तरफ लगा दिया। और फिर इस बदबख्त की ये हरकत देखिए, शैतान मरदूद लईन की हरकत देखिए कि अब इसका आखिरी हमला बोलो, जो भी हमला बोलो, हमला शदीद हमला ये था कि अब ये खुदकुशी करे और कुफर की हालत में इनको मौत हो जाए और हमेशा के लिए जहन्नम में इनको जलना पड़े। ये शैतान बदबख्त इस तरह घुमाता है, मगर अल्लाह पाक ने इनके लिए कुछ और ही फैसला फरमाया हुआ था। उस एक बुजुर्ग शख्स ने उसको बस खींच कर ले गया उसको उस तरफ, उसके मुकद्दर में हिदायत लिखी हुई थी और अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया। और सूरह मोमिनून की आखिरी आयत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह का फरमान मिलता है कि सच्चे यकीन के साथ इन आयात को पढ़कर पहाड़ पर फूंके तो पहाड़ भी हिल जाए अपनी जगह से। इतनी जबरदस्त ये आयत करीमा है। सूरह मोमिनून की आखिरी आयत मैंने अभी आपके सामने बयान की है। तो पता चला कि ये जो गैदरिंग्स होती है ना, सोहबतें, ये मरवा देती है और इनकी वजह से लोग तबाह हो जाते हैं। भाई नशे का आदि क्या मां बाप बनाते हैं क्या? तो बाप लाता है सिगरेट, बाप लाता है नशा, या मां देती है ले पी ले? कोई दोस्ती की गैदरिंग, कोई फ्रेंड सर्कल था जो ये हो गया। क्या बदकारी की तरफ माज अल्लाह के घर वाले लेके जाते हैं? क्या शराब और जुए की तरफ बताओ क्या घर वाले लेके जाते हैं? क्या बेहयाई और बेशर्मी की तरफ क्या घर वाले लेके जाते हैं? नहीं, ये गैदरिंग्स हैं जिनको बस मजा आता है ना, नफ्स को मजा आता है, लज्जत है नफ्स को गुनाह करने में, नफ्स को लज्जत मिलती है। बुजुर्ग फरमाते हैं लज्जत के लिए गुनाह ना कर, लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। और तकलीफ की वजह से नेकी ना छोड़, तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। हमें इस वाकये के साथ ये इबरत लेनी चाहिए। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, हमें इस वाकये के साथ इबरत लेनी चाहिए कि हमें कोई ऐसी गैदरिंग या कोई ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो हमें किसी भी रब की नाफरमानी की तरफ ले जाए। ना जाने आज की नाफरमानी बढ़ते 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 ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कोई बंदा कुफर की आग में गिर पड़े, कानों का पता ना चले। गाने अल्लाह की पनाह, गाने कुफर से, कितने कुफर से भरे हुए गाने, गानों के 35 कुफरी अशार अमीर सुन्नत का रिसाला तो पढ़े आपको मैं सुना तो आप बोलोगे ओह तुझको दी सूरत पड़ी सी दिल नहीं तुझको दिया, मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया। अभी कान पकड़ेंगे अल्लाह जुल्म, अल्लाह पाक जुल्म, अल्लाह तो जुल्म से पाक है। मगर ये गाना नौजवान झुम झुम के पढ़ता रहा, बोलता रहा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अपने रब के साथ। अब ये गाने, गानों के अशार हैं, ये सारे अशार उस रिसाले में लिखे हुए हैं जो मैं कह रहा हूं आपको, और भी कई अशार लिखे हुए हैं। अब इस तरह के ना जाने कितने अशार, कितने डायलॉग, कितने मतलब इस तरह की गुफ्तगू होती है जो माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह बंदे को डर है कि कहीं कुफर में ना डाल दे, ईमान बर्बाद ना कर, तो कानों का पता ही ना चले। मैं तो गाना बोल रहा था, मैं तो डायलॉग बोल रहा था, और पता चलेगा इसका तो अल्लाह ना करे ईमान ही चला गया। ये कहां होता है यार? कभी कोई अच्छी सोबत में हुआ ऐसा? नहीं होता, कभी अच्छी सोबत में नहीं होता। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता वकूनू मअस सादिकीन, देखिए आयत करीम है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
तफसीर सिलातो जिनान में लिखा है, इस आयत से नेक लोगों की सोहबत में बैठने का भी सबूत मिलता है, क्योंकि इनके साथ होने की एक सूरत इनकी सोबत इख्तियार करना भी, और इनकी सोबत इख्तियार करने का एक असर यह होता है कि इनकी सीरत और किरदार और अच्छे आमाल देकर खुद को भी गुनाहों से बचने और नेकियां करने की तौफीक मिल जाती है। और एक असर यह होता है कि दिल की सख्ती खत्म होती और इसमें रिक्कत और नरमी महसूस होती है। ईमान पर खात्मे और कब्र और हशर के होलनाक मामलात की फिक्र नसीब होती है। ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो दावत इस्लामी के इस तरह के माहौल में नए नए आए, कुछ वक्त नहीं हुआ या शायद फर्स्ट टाइम आए हैं, यहां आने के बाद जब इस्लामी भाइयों के साथ बैठे, दिल नरम हो या नहीं हुए, आंखें नम हुई या नहीं हुई, कब्र हशर की याद आई या नहीं आई, अपने गुनाहों पर नदामत आई या नहीं आई, अफसोस हुआ या नहीं हुआ कि हाय रे अफसोस, जिंदगी ऐसी गुजार दी मैंने, जिंदगी तो ये थी अल्लाह उसके रसूल की याद की जिंदगी, जिक्र अस्कार की जिंदगी, अल्लाह की याद में रोने वाली जिंदगी, कुरान करीम की जियारत करने वाली जिंदगी। हाय अफसोस, मैं कैसी सोबत में पड़ा हुआ था, जब महीनों गुजर गए मैंने कुरान करीम को आंख भर कर देखा तक नहीं। जी हां, अल्लाह पनाह, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो महीना महीना 2-2 महीना हो जाते कुरान करीम पढ़ना दूर की बात है। मेरे प्यारे साहब भाइयों, कुरान करीम देखना नसीब नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह, ये खाली इस्लामी भाइयों की नहीं, मर्दों की नहीं, औरतों की भी बात कर रहा हूं, जो लड़कियां, जो औरतें घरों में बैठी मुझे सुन रही होती है। मैं क्या इन्हें इस्लामी बहनें हमारी इस्तिलाह है, लेकिन जो एक फीमेल तबका है, नहीं फैशन में उनको कुरान, ऐसी भी है जिनकी शादी हुई है, बाप ने इतना खूबसूरत और बड़ा महंगा खरीद कर हदिया कुरान तोहफे में दिया है कि बेटी के घर जाने से पहले कुरान रखकर आ जाओ, और अच्छी सी पेटी बनाकर दी थी, बॉक्स बनाकर दिया था खूबसूरत सा, डिक को पेंट करवा कर, और अलमारी के ऊपर ये कहीं रखवाया था। उसको पूछो जिस बेटी को तुमने कुरान दिया वो बेटी ने कुरान खोला भी है कि नहीं? जिस बेटी को कुरान के नीचे से गुजारा था रुखसती के वक्त, जरा पूछो कि आया शादी के बाद वो बेटी उस कुरान के अहकाम पर अमल कर रही है या नहीं? महीना महीना 2-2 महीना साल साल भर हो जाए और ये आंख कुरान की जियारत ना करे यार, क्या हो गया? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जब घर में तशरीफ लाते सबसे पहले कुरान खोल कर पढ़ा करते थे। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे। एक बुजुर्ग अलैहि रहमा का इंतकाल हो रहा था, बहन रो रही थी, फरमाते रोती क्यों है? जिस कमरे में तू बैठी है ना, तेरे भाई ने इस कमरे में 18,000 कुरान खत्म किए हैं। और आज मुसलमान अपने रब के इस पाकीज़ा कलाम की जियारत तक नहीं कर रहा होता, और अगर खुशकिस्मती के साथ खोल ले तो बदकिस्मती के साथ पढ़ना नहीं आता। अल्लाहु अकबर। बड़ी बड़ी डिग्रियां, वो बड़ी डिग्रियां किस काम की जिसको हासिल करने के बाद भी तुम्हें देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता? मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, मैं ईमान वालों से बात कर रहा हूं। ए खासा ने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। क्या हो गया है हमको? अजीब हालत हो गई है। वो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत, शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, हम नेक हैं या बद है आका? या रसूल अल्लाह, हम नेक हैं या बद है? बिल आखिर है तुम्हारे किस्मत बहुत अच्छी है, मगर हाल बुरा है। हम नेक है या बद है?
आखिर तुम्हारे गम नेक है या बद है बिला फिर है तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। उम्मत पे तेरी आगे वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में। खतरों में बहुत इसका जहाज आके घिरा है। खतरों में बहुत इसका जहाज आके घिरा है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। बहुत बुरा हाल है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत बुरा हाल है। कैसी कैसी गैदरिंग, कैसी कैसी सोबतें, लड़कियों ने लड़कों के साथ ऐसी फ्रेंड सर्कल बनाया हुआ है। अल्लाह की पनाह, लड़के तबाह हो रहे हैं, लड़कियां तबाह हो रही हैं, खानदानों की इज्जतें दांव पे लगी हुई है। ये सब माहौल बने हुए हैं। मैं कोई ढकी छुपी बातों से कर भी तो नहीं रहा। मीडिया के जरिए, पता नहीं सोशल मीडिया के जरिए, पेपर मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम लाइन के जरिए जितनी ताकतें लगी हुई हैं बेहयाई और बेशर्मी फैलाने पर, और हम ऐसा लगता है जैसे कि बहते ही चले जा रहे हैं। भाई कहीं रुको, हे आशिकाने रसूल, मेरा आका की उम्मतियों, खुदा का वास्ता रुक जाओ, रुक जाओ। अब तो देखो कितनी कवारी लड़कियां माएं बन रही हैं। अब तो मानो इस बेहयाई ने तोहफे में दिया किया है, इस बेशर्मी बेगैरती ने आकर तोहफे में दिया किया है। खुदकुशियां, क्या क्या तबाहियां आ रही है। कब तक इस बेहयाई के मामले में हम मुब्तला रहेंगे। आओ पलट आओ, आ जाओ। दावत इस्लामी तुम्हें अच्छी सोहबत दे रही है। दावत इस्लामी आशिकाने रसूल की सोहबत दे रही है। इस्लामी बहनें भी दावत इस्लामी का दीनी माहौल, अपने बच्चों को भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल में लाएं। जामियतुल मदीना में दाखिला कराएं, मदरसतुल मदीना में दाखिला कराएं, दारुल मदीना में दाखिला कराएं। इन्हें फैज़ान मदीना में भेजें। हर तरफ मदीना ही मदीना होता रहेगा और इंशाअल्लाह दिल में मदीने की मोहब्बत पैदा हो जाएगी सही तौर पर। और इज्तिमात में आए, अपनी तमाम तक बुरी गैदरिंग, बुरी सोबतों को आज नियत करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि आज से हम बुरी सोबत, बुरी गैदरिंग में और बुरे दोस्तों में नहीं जाएंगे। आज से हम हैं और हमारी दावत इस्लामी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।